के साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे आप जानते हैं कि जो ज़राअत का हमारा सेक्टर है इसकी तकरीबन 19% डायरेक्टली जीडीपी से इसका ताल्लुक है और इनडायरेक्टली कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं उतना ही 18-19% इनडायरेक्टली जीडीपी का इसका हिस्सा है, क्योंकि जो हमारा रॉ मटेरियल है खासतौर इंडस्ट्री का वो उसका दारोमदार भी ज़रूरी शोबे के साथ है। और जो हमारी एम्प्लॉयमेंट का फैक्टर है तकरीबन 40%, उसका भी इसके साथ बहुत ही इनहेरेंट ताल्लुक है। और हमारी जो मेजर एक्सपोर्ट है, हालांकि इस दफ़ा हमारी कॉटन कम हो गई है, पर टेक्सटाइल सेक्टर जैसे आपको पता है तकरीबन 60% उसका भी डायरेक्ट लिंक ज़राअत के साथ ही है। इस साल मौजूदा जो हमारा गंदम का क्रॉप था, जो पाकिस्तान की पैदावार हुई है, वो 27.3 मिलियन टन हुई है। पिछले साल हमारी जो पैदावार थी वो तकरीबन 25.3 मिलियन टन थी, यानी कि उसमें तकरीबन 2 मिलियन टन का इजाफा हुआ है। और पाकिस्तान की तारीख में ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। इससे पहले एक साल में 26.7 मिलियन टन तक पाकिस्तान की पैदावार थी। और मैं समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर के जो मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स थे, मुख्तलिफ औकात जिसमें क्वालिटी सीड पहुँचाना, और उसमें हमने अगस्त में ही ये काम शुरू कर दिया था कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हमने अपने जो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट है उनको हमने कहा था कि हमें प्योर सीड चाहिए, सर्टिफाइड सीड चाहिए, क्योंकि सीड के भी 3 पहलू होते हैं, प्री बेसिक, बेसिक, सर्टिफाइड। तो हमने उसी वक्त डिसएग्रीगेशन शुरू कर दी थी और पाकिस्तान को 11 लाख टन सीड की ज़रूरत होती है टोटल, जिसमें से 5,13,000 टन हमने सर्टिफाइड सीड हमारे महकमे ने एयरमार्क किया था। पर उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है कि पाकिस्तान की तारीख में हमने ये कोशिश की कि वो जो सीड प्योर और सर्टिफाइड था वो काश्तकार को जो जाता है उसका भी अगर हमें ट्रैक और ट्रेस मिल जाए, उसमें हम पार्शली कामयाब हुए। और पहली दफ़ा उनको हमने सेंसिटाइज किया, क्योंकि ज़्यादा सीड का जो प्रोडक्शन होती है वो पंजाब ही से होती है, और उन्होंने 25 से 30% उसकी ट्रैक और ट्रेस जो था, जो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में अब चला गया सीड का जो काम है, और वहाँ से लेकर होलसेलर, रिटेलर और फिर काश्तकार तक, क्योंकि फिर अगले साल उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट होता है कि जो सीड ने ज़्यादा पैदावार दी हो और जिसकी रेजिस्टेंस हो टू डिफरेंट डिजीज़, तो उसको फिर आइंदा के लिए हम एयर मार्क करते हैं कि वो काश्तकार तक दोबारा पहुँचे। तो उसमें मैं काफ़ी हद तक हम कामयाब हुए, और इसमें हमारे इसमें पॉलिसी वाइज और कुदरत की मेहरबानी से जो वेदर कंडीशंस थी वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हुई। तो ये एक हमारे लिए मैं समझता हूँ कि एक नया चैप्टर है कि हम गंदम की पैदावार में हमारी जो बेहतरी हुई है उससे मुल्क को और काश्तकार को और आम आदमी को फ़ायदा होगा। क्योंकि हमने पिछले साल आप जानते हैं 3.6 मिलियन टन इम्पोर्ट हुआ था। इस दफ़ा भी इम्पोर्ट हम करेंगे, क्योंकि हम कुछ रिजर्व भी बिल्डअप करना चाह रहे हैं। और अब तक जो हमने अप्रूवल कराया है वो 3 मिलियन टन का है। 1 मिलियन टन और भी हम अप्रूवल की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारे पास इतनी गंदम हो कि मार्केट को कोई डिस्टॉर्ट ना कर सके। दूसरे नंबर पर हमारी जो मकई की पैदावार है, मेज़ की, उसकी भी इस साल हमारी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है 8.465 मिलियन टन। उससे पिछले साल 7.88 मिलियन टन हुई थी। तो उसकी भी हमारे लिए एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक नया रुख हमने इख्तियार किया, और उसकी भी हमने पाकिस्तान में, और इसमें सूबों का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि प्रोडक्शन तो वो करते हैं, हमारी भी जो वजारत है हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं, रिसर्च का पहलू की तरफ हम ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ साथ काश्तकार जो है असल में तो पैदावार वो ही बढ़ाता है,
अगर उसको राइट इंसेंटिव्स और सही टाइम पर मुहैया किए जाएं। तो काश्तकार, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी सूबाई हुकूमतें और वफाक, ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जिसकी वजह से ये दो हमारे क्रॉप्स में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई। तीसरा क्रॉप जिसमें रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है वो हमारा धान है, राइस। और हमारी राइस की जो प्रोडक्शन इस साल हुई थी वो 8.41 मिलियन टन। ये भी हमारे लिए मैं समझता हूँ कि एक सुनहरी बाब है कि हमारी 3 मेजर क्रॉप्स में, 5 हमारे मेजर क्रॉप्स हैं जिसमें से 3 में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई। शुगर में हमारी सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्शन इस दफा हुई थी और शुगर केन की जो प्रोडक्शन थी वो 81 मिलियन टन थी। पिछले साल जो थी 66 मिलियन टन शुगर केन की मैं बात कर रहा हूँ। ये सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्शन थी हमारी पाकिस्तान की तारीख में। कॉटन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी है उसमें हमारे काफ़ी नुकसान हुआ। 2 वजूहात। सिंध में टारगेट था 4.5 मिलियन बेल्स, वहाँ 100 साल इतनी बारिश नहीं जितनी पिछले साल हुई थी। स्टैंडिंग क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया और जिसकी वजह से टारगेट था 4.5 मिलियन बेल और सिंध की 2.1 हुई थी, पंजाब की 3.8 या 9 हुई। ये फिगर्स हैं पीसीजीए के। जो हमारे ऑफिशियल फिगर है वो हम दे रहे थे, क्योंकि शायद पीसीजीए के डॉक्यूमेंट उस तरह नहीं होते। 6.7 to 6.8 मिलियन बेल्स। तो ये हमें एक सेटबैक हुआ और उसकी वजह से हमने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्योंकि हमने जो हुकूमत ने पिछले ही दिनों में तकरीबन 6 बिलियन रुपीस, 6 अरब रुपए ट्रांसफ़र किए हैं सूबाई हुकूमतों के। और उसमें काफ़ी हद तक हम चाह रहे थे कि कॉटन सीड, कॉटन पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र फॉर ऑल क्रॉप्स, उसको हमने ट्रांसफ़र किए हैं फंड्स, कि उसका एक इंसेंटिव बने और कॉटन की पैदावार में इजाफा हो। हमने टारगेट जो रखा है वो 10.5 मिलियन बेल का रखा है, जिसमें से पंजाब का लिटिल ओवर 6 मिलियन बेल, सिंध का ओवर 4 मिलियन बेल और कुछ बलूचिस्तान जिसको अब एक नया उसका आगाज़ किया जा रहा है, वहाँ ऑर्गेनिक कॉटन भी होगी और दूसरी कॉटन भी होगी, उसके साथ केपी। तो जो हमने टारगेट रखा है लगता तो वो एम्बिशियस है इस वक्त पिछले साल के मुकाबले में, और हमारी ये कोशिश होगी कि क्योंकि कॉटन के इतने ज़्यादा फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, तो हम चाहेंगे कि कॉटन को भी हम उस पूरी तवज्जो दें। और उस पर मैंने खुद और हमारे सूबाई हुकूमतों ने इस पर काफ़ी तवज्जो दी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस हद तक हो सके उसमें भी हमने ट्रैक और ट्रेस का ये सिस्टम रखा है। 45,000 टन उसकी रिक्वायरमेंट है कॉटन की थ्रू आउट पाकिस्तान, जिसमें से तकरीबन 40,000 टन सर्टिफाइड सीड मुहैया था विद दी फेडरल सीड सर्टिफिकेशन। और वो ट्रैक और ट्रेस से अब हमें अभी तक क्योंकि अंडर वो सोइंग है, तो हमें फाइनल फिगर्स उसके भी इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएंगे कि किस हद तक ट्रैक और ट्रेस क्वालिटी सीड जो है वो काश्तकार को मुहैया किया गया। एक्सपोर्ट्स जो थी हमारी मैंगोज में, आम में पिछले साल हालांकि कोविड के नताइज जो थे, हमारा ख्याल था और बहुत से हमारे जो ये होल सेलर्स थे, एक्सपोर्टर्स थे, वो कहते थे ये कम हो जाएगा। पिछले साल जो थी 1,10,000 टन थी एक्सपोर्ट। ये जो 2019-2020 में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई 1,41,500 टन। दिस वाज अ बिग जंप। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारा जो फाइटो सैनिटरी सिस्टम्स हैं उसमें तब्दीली आई, और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है उसको हमने कन्फिगरेट किया। हमने कुछ वहाँ लोगों की तब्दीलियाँ की और इसमें काफ़ी हद तक जंप आया, क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ा। और एक्सपोर्ट के जो था अमाउंट उसमें क्या, हॉट वाटर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी भी हमने बढ़ाई है। आपने 2-3 दिन पीछे देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले वो 2 हमारे हॉट वाटर ट्रीटमेंट सेंटर्स को एक्नॉलेज करते थे, उन्होंने अब 4 को कर लिया। वहाँ इतनी ज़्यादा नहीं जाता, पर जहाँ भी जाएगा ये हाई एंड मार्केट्स हैं। पाकिस्तान के जो फ्रूट्स हैं अमूमन हाई एंड मार्केट्स में कम जाते हैं, लो एंड मार्केट्स में जाते हैं। तो जैसे हमारे फाइटो सैनिटरी सिस्टम्स में इम्प्रूवमेंट होगी तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो ये फ्रूट्स हैं वो हाई एंड मार्केट्स में जाए। इसी तरह अमेरिका, जिसका एक प्रॉब्लम रहा था कि वो जहाँ ये ट्रीटमेंट यहाँ से होती थी वो उसको सिर्फ एक जगह का एक्नॉलेज करते थे, वो
اور پھر وہاں جو اس کے اپنے ایئرپورٹ تھے وہ صرف ہیوسٹن میں ہم انٹری کر سکتے تھے. اب تمام تر ایئرپورٹس یو ایس میں انٹری ہوگی اور اس دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ وہاں جو ایکسپورٹس ہیں ہماری اس میں بھی اضافہ ہو. جہاں تک سٹرس ایکسپورٹس کا ہے یہاں بھی ہماری کامیابی ہم نے حاصل کی ہے اور ہمارا جو فگر ہے ایکسپورٹ کا 4,62,000 ٹن 4,62,000 ٹنس اگینسٹ 352,000 میٹرک ٹنز لاسٹ ایئر, یعنی کہ تقریباً 1,10,000 ٹن سٹرس. دس از اے میجر میرا خیال میں اچیومنٹ ہے اور اس میں بھی ہمارے جو یہ ڈپارٹمنٹ تھا اس نے بھی کافی حد تک اپنے ری ویمپ کیے ہیں جو ہماری لیبارٹریز ہیں کہ ان کو ورلڈ سٹینڈرڈز کے مطابق لانے کی کوشش کی ہے کہ اس پہ ہمیں جہاں ہمارا پروڈکٹ جائے اس پہ اعتراض نہ ہو کوالٹی وائز, کیونکہ کوالٹی از واٹ ایکچولی سیلز ان دا مارکیٹ. اس کے ساتھ پھر ہمارا جو ہے اس میں پوٹیٹو کی ایکسپورٹ میں بہت انکریز ہوئی ہے. پوٹیٹو کی ایکسپورٹ میں ہماری جو انکریز ہے وہ تقریباً 28% ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہم نے کی ہیں جس سے بہت ہی فائدہ ہوگا. یہاں میں 2-3 اور پروڈکٹس کا جو میں نے شروع میں بات کی وہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری ریکارڈ پروڈکشن پوٹیٹو میں بھی ہوئی ہے, انینز میں بھی ہوئی ہے اور ایک اور پروڈکٹ ہے جس کو ہماری ریکارڈ 3 کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی آف دا مائن, جن کو ہم مائنر کراپس کہتے ہیں. لائف سٹاک جو ہمارا 61% کا حصہ ہے زراعت کا, اس کی بھی پچھلے سال جو تھی وہ 3.1% گروتھ ریٹ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ لائف سٹاک جو ہے ہمارا وہ مین اس وقت سیکٹر بن گیا ہے, سب سیکٹر بن گیا زراعت کا, جس میں ہماری انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے اور جو ٹرانسفارمیشن پلان پرائم منسٹر صاحب نے دیا ہے اس میں اے آئی آرٹیفیشل انسیمنیشن کا ایک بہت بڑا پہلو ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس کوالٹی بلز بھی آ جائیں مختلف جگہ سے جس سے اس کی بریڈنگ جو ہے اس کو ہم اپ گریڈ کریں, کیونکہ لائف سٹاک میں 3 پہلو ہوتے ہیں, بریڈنگ, فیڈنگ اور ہیلتھ. ان تینوں پہلوؤں کے اوپر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کوالٹی ان کی ہم امپروو کریں. اور کیونکہ آپ ورلڈ مارکیٹ میں جب جاتے ہیں تو جیسے ہماری 62 ملین ٹن پروڈکشن ہے ملک کی, جس میں صرف 7% جو ہے وہ پروسیس ہوتی ہے. آپ خود سوچ لیں یہ ہائیلی پیریشیبل ایک آئٹم ہے. تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ پاکستان کے اندر ہم ایسی چیزیں لائیں جس کے تحت وہ ویلیو ایڈیشن ہو. کچھ تو ہم نے ویلیو ایڈیشن کی ہے پر اس میں ہمیں خاص طور پہ اگر ہمارے اپنے لوگ یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ والے لوگ آ کے یا پرائیویٹ پارٹنرشپس آپس میں ملٹی نیشنلز اور ہمارے جو انٹرپرنورز ہیں مل کر, کیونکہ اس میں بہت بڑی مارکیٹ ہے پر سوفسٹیکیٹڈ مارکیٹ ہے دنیا میں, تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہمارے جو میٹ اور ملک کے ہمارے جو ہیں پروڈکٹس وہ گلوبلی ہم ان میں اضافہ کریں. اس کے ساتھ ہماری جو کوشش ہے کہ یہ ریکارڈ پروڈکشن ہم نے مونگ میں بھی کی ہے اور انین میں بھی کی ہے, پوٹیٹو میں کیا ہے. یہ 3 ہمارے وہ کراپس ہیں, 3 ہمارے میجر کراپس ہیں. تو 6 کراپس ہمارے ایسے ہیں, ویٹ, رائس, میز, مونگ, پوٹیٹو اور انین. اس میں ہماری پاکستان کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے بہت ہی فرق پڑے گا. پوٹیٹو کی جو اس دفعہ کراپ تھی وہ 5.4 ملین ٹن, اس سے پہلے 4.4 ملین ٹن ہوئی تھی, تو 1 ملین ٹن کا وہاں اضافہ ہوا. انین کی تقریباً 2.3 ملین ٹن تھی اور اس کی جو ہے مونگ کی وہ 2 لاکھ ٹن 0.2 ملین ٹن 2 لاکھ ٹن. تو ابھی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو سارا یہ سسٹمز چل رہے ہیں اس میں ہم بہتری لا سکتے ہیں. پالیسی انیشیٹیوز جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کو کہ ہم نے کوشش کی کہ یہ جو کراپ آ رہے ہیں اس میں ہم نے 6 ارب روپے کا ہم نے ٹرانسفر کر دیا فنڈز ڈائریکٹلی ٹو صوبائی حکومتیں, کیونکہ ہمارے پاس نیچے اپنے لوگ نہیں ہیں, ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے جس سے ہم کریں گے. اور آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا جب پرائم منسٹر صاحب ساؤتھ پنجاب میں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کسان کارڈ کا ایک نیا ایلیمنٹ انٹروڈیوس کیا ہے اور اس کے ذریعے جب ان کے سب کے بن جائیں گے, ابھی تو 2 یا 3 ضلعوں میں یہ رائج ہوا ہے, تو جب عام کاشتکار کو 8.2 ملین فارمرز ہیں ٹوٹل پاکستان میں, جس میں سے پنجاب میں 5.4 ملین ہے, باقی صوبوں میں ملا کے تقریباً 8.2 ملین فارمرز ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی
کہ हर फार्मर पर हमारा जो फोकस होगा वो छोटे काश्तकार पर होगा, क्योंकि छोटे काश्तकार जो है वो तकरीबन 85% 85 to 88% जो है पाकिस्तान के वो छोटे काश्तकार हैं, और उनके लिए हम एक ये जो कार्ड का सिस्टम है और बैंकिंग सिस्टम को उनसे लिंक करके और एक ऐसा हम वायबल तरीका बनाए कि उनके लिए सहूलत हो, कि उनके हाथ में पैसा डायरेक्ट आए बजाय कि इंटरमीडियरीज के थ्रू जाए, और फिर उसकी जो पे बैक होगी, हम ये समझते हैं कि उसमें उनको भी फ़ायदा बहुत होगा और सारे पाकिस्तान को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ जो हमने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन के लिए, जैसे मैंने पहले कहा कि सिट्रस एंड गुआवा पहले 7 साल से बंद था यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे जाने से। ये पहला साल है 2014 के बाद जहां कि हमने सिट्रस एक्सपोर्ट किया यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे, क्योंकि कुछ क्वालिटी प्रॉब्लम्स आ गए थे और उन्होंने इसके ऊपर बैन कर दिया था। तो हमने उसकी जब क्वालिटेटिव चेक्स इंटरनली पाकिस्तान में बेहतर हुए और वो प्रोडक्ट जब लैंड किया यूके और नॉर्वे में, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। तो ये एक क्वालिटेटिव शिफ्ट हमारा आया। इसी तरह वो हॉट वाटर फैसिलिटीज, जैसे मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले 2 थी, अब 4 हो गई। अमेरिका में पहले एक एयरपोर्ट से एंट्री होनी थी, अब हर तरफ से हो सकेगी। तो इससे भी आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी होगा। राइस का जो एक्सपोर्ट है उसमें तकरीबन 11% इंक्रीज एक्सपोर्ट हुआ था, और इस दफ़ा जो 8.4 मिलियन टन राइस हमारी पैदावार हुई है, उसमें से तकरीबन 4 से 4.25 मिलियन टन जो एक्सपोर्ट होगी इंशाल्लाह राइस। राइस की जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन $2.5 अरब की हो जाती है। तो ये पाकिस्तान के एक्सचेकर में एक मेजर एडिशन होगी। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में एक और जो चीज़ आई है कि जो हमारे 2 ऐसे कवानीन थे जो बहुत देर से जिन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। एक सीड्स एक्ट था हमारा और एक हमारा प्लांट ब्रीडर्स का एक्ट था। अब एक रजिस्ट्री फॉर्म हो गई है और वो उससे इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। उससे ये होगा कि हमारे लोग जो बाहर से यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते थे या चीज़ें यहाँ से बाहर जाती थी, उनका एक स्टैंडर्डाइजेशन जो थी वो पहले नहीं हो रही थी। पेटेंट नहीं हो सकती थी। अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत कोई चीज़ क्रिएट करते थे, कोई इनोवेट करते थे, तो आपको उसकी फुल प्रोटेक्शन हमारे कानून में नहीं मिलती थी। वो हमने इंश्योर किया कि वो अब हो जाएगी, और इसके तहत हमने रजिस्ट्री भी स्टार्ट कर दिया। तो जो लोगों ने कोई चीज़ इनोवेट की होगी, कोई चीज़ नई बनाई होगी, स्पेशली सीड टेक्नोलॉजी, दुनिया भर में कोई पॉलिसी आप देख लें उठाकर, चाइना की देख लें, हमारे नेबर की देख लें, आप यूरोपियन यूनियन की देख लें, जापान की देख लें, नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, जो ये मेजर एग्रीकल्चरल कंट्रीज दुनिया में, सीड का जो है वो बेसिस है फॉर एवरीथिंग, जैसे आप खुद समझ सकते हैं लॉजिकली। तो हमारी ये कोशिश है कि ये जो ब्रीडर्स राइट्स होंगी, इसके तहत जो है हम इसको अपग्रेड करें, अपना तमाम तर जो हमारी फ्यूचरिस्टिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की एक डायरेक्शन हम पर ले जाना चाह रहे हैं। और इसके साथ दूसरा हम 3-4 और चीज़ें लाना चाह रहे हैं कम्प्लीटली फ्रेश, जो पहले शायद हुई हैं पर रिसर्च की हद तक, पर उसको आगे आगे हम मल्टीप्लाई। नंबर 1, जैसे आप जानते हैं हम एडिबल ऑयल्स में हमारा इंपोर्ट बिल बहुत हाई है। इस साल से $4.5 अरब का होगा। टनेज नहीं बढ़ी, प्राइसेस बहुत बढ़ गई। तो हमने एक नया इनिशिएटिव जो हमने करके अब पुट करेंगे, मेरी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी इस पर बात हुई थी 2 दिन पहले, कि सोयाबीन की प्रोडक्शन दुनिया में तकरीबन 340 मिलियन टन है। हम बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस करते सिवाय चंद टन सीड के लिए। जो हमारे पास थोड़े से टनेज है हमारी PARC में, उसको हम कल भी मैंने मीटिंग की थी ऑनलाइन विद आवर प्रोविंसेस। तो हम कोशिश ये करेंगे कि फील्ड में चंद 1000 एकड़ हम इसको मल्टीप्लाई करें, और पहली दफ़ा हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि इसको हम जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन है इससे निकाल के बाहर, और उसकी हम एक बायबैक पॉलिसी भी डालेंगे कि काश्तकार को हम अश्योर करेंगे कि जो उसकी पैदा होगी उसकी हम खरीदारी भी करेंगे, क्योंकि बहुत ये स्मॉल स्केल के ऊपर होगा, पर हम चाहते हैं कि उस डायरेक्शन में हम चलें। जैसे मैंने कहा 360 मिलियन टन ऑफ सोयाबीन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, जिसमें अमेरिका 110 है, हमारा नेबर 114 है, ब्राज़ील और ये चाइना, ये 4 जो हैं ये तकरीबन 80 to 90% सोयाबीन मार्केट इनके पास है दुनिया की। तो उसमें हमें भी शामिल होना चाहिए। वैसे तो हमारा आबादी के लिहाज से हम बहुत बड़े हैं, पर सोयाबीन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम 25-30 साल से बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए, बट वी हैव नॉट मेड अ ब्रेक थ्रू।
اس کے ساتھ ہماری 3 اور چیزیں ہیں جس پہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جائیں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری دالیں کا پلسز تو ایک سمجھا جاتا تھا کہ بڑا آسان کراپ ہے، پر پاکستان امپورٹ کرتا ہے زیادہ پلسز. ہم نے اس دفعہ ہماری مونگ کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے، پر وہ ہم چاہیں گے کہ ریسرچ کے ذریعے، ایکسٹینشن کے ذریعے اس میں ہم پیداوار بڑھائیں. اس کے علاوہ فلوری کلچر، دنیا میں ہالینڈ ہب ہے فلوری کلچر، دنیا کا $25 ارب کے وہ فلوری کلچر ایکسپورٹ کرتا ہے تمام. ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ اس کی فلوری کلچر، کہ ہم ایکسپورٹ کے لیے فلوری کلچر کا ایک حصہ سٹارٹ کریں. اور چوتھا ہمارا آرگینک فارمنگ، گرین فارمنگ جس کو کہتے ہیں، اس کو ہم اسٹیٹ کی طرف سے اس کو ہم انکریج کریں گے. تو انہی چیزوں کے ساتھ میں اب آپ کو کوشچنس کے لیے اوپن کرتا ہوں. جی جہاں تک صوبوں کا پروڈکشن کا مسئلہ ہے، جی پنجاب نے جو فگر پہلے کم دیا تھا، اب انہوں نے جو ہمیں فگر کنوے کیا ہے 20.9 ملین ٹن، 20.9 ملین ٹن. سندھ نے جو فگر ہمیں کنوے کیا 4 ملین ٹن، کے پی کا فگر ہے 1.3 ملین ٹن، اور بلوچستان کا ہے 1 ملین ٹن. یہ بن جاتا ہے 27.3. یہ ہمارا جو یہ فگرز ہیں چاروں صوبوں کے، جو آپ نے کہا کہ پروونس وائز ہمیں بتائیں. جہاں تک کاٹن پروڈکشن کا تعلق ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس میں ہم اٹین نہیں کر سکے تھے، اور کاٹن کے لیے پچھلے سال ہم نے کوشش کی تھی کہ منیمم سپورٹ پرائس ہم نے فلوٹ کی تھی 4250 کی. میں نے خود کیا تھا، 3 دفعہ میری سمری گئی تھی، وہ بائی ہیوی میجورٹی اگری نہیں کیا انہوں نے. اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ ہم انٹرنیشنل پرائسز اس دفعہ بڑی ہائی جا رہی ہیں کاٹن کی. They are going between 4,500 to 5,000 today, 40 kg. تو ہم نے پھر سوچا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو انکریج کریں کہ کاٹن سیڈ میں ہم سبسڈی اگر دے دیں، پیسٹیسائڈ میں دے دیں، تو اس کے لیے ہم نے جو ٹرانسفر کیے ہیں فنڈز، یہ جو 6 بلین ہے، اس میں زیادہ فوکس ٹو اسٹارٹ ود، اور پھر فرٹیلائزر کے لیے یہ 3 چیزوں کے اوپر ہم نے ٹرانسفر کیے ہیں فنڈز. اور امید کرتے ہیں کہ کاشتکار تک یہ پہنچیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک ایشو ہمارا بیوروکریٹک بن جاتا ہے کہ یہاں سے پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں اینڈ سم ٹائمز دے ڈونٹ ریچ دا فارمر ایٹ آن ٹائم. کوشش ہماری یہ ہوگی کہ مانیٹرنگ اور اس کی پش کریں ہم کہ جو وہ پیسے ہیں کاشتکار تک پراپر ٹائم پہ اور ایڈیکویٹلی وہ پہنچائیں. جی تو آپ کو پتا دونوں چیزیں، یہ میرے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں انوار حسن بخاری صاحب، جو کہ اس سے ڈیل کرتے ہیں. ان کی رائے میں وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی ہمارے پاس اطلاع نہیں ہے. جی چھ کراپس میں سے. جی آپ کا بہت ہی انٹرسٹنگ کوشچن. اصل میں بات یہ ہے جی کہ پاکستان کی اگر ہم آبادی دیکھیں اور اس کو جب ہم 115 kg پر کیپٹا سے اس کو ہم کرتے ہیں ڈیمانڈ ہمارا جو لوکل ہے، اس کے علاوہ ہمارے اے جے کے گلگت بلتستان اور آرمڈ سروسز
इनको भी हम यहाँ से गंदम मुहैया करते हैं। और उसके साथ जो इस वक्त तक प्रोक्योरमेंट हमारी हुई है वो तकरीबन 5.4 मिलियन टन हो चुकी है। इस दफ़ा टारगेट रखा गया था 6.3 मिलियन टन। पंजाब ने कहा था कि हम मिनिमम 3.5 मिलियन करेंगे, हो सकता है हम 5 मिलियन टन तक चले जाए, जो उनकी काबीना ने फैसला। इस वक्त उन्होंने तकरीबन 3.7 मिलियन टन के करीब प्रोक्योर किया, यानी कि वो प्रोक्योर कर रहे हैं 1800 रुपए पे। मैं कमिंग टू योर पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट ऑन प्राइसेस। तो ये सारी की तमाम तर जो 5.4 मिलियन टन हुई है, और हमारा ख्याल है कि अभी तक सिंध का टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ, उनका 1.4 मिलियन टन था, उन्होंने तकरीबन 8.8 मिलियन से कुछ ऊपर कर लिया। इसी तरह पास्को का भी जो था टारगेट वो 1.2 मिलियन था, उन्होंने भी तकरीबन 8 लाख के करीब किया। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि ये तीनों इदारे अभी नॉट सिंध तो 2000 पे ले रहा है, ये दो जो पास्को है और पंजाब, ये 1800 रुपए पर 40 केजी खरीदारी कर रहे हैं। बट जो हमारी आ रही है पीबीएस जो करता है इसकी मुख्तलिफ सिटीज़ में उनके कोई 17 या 30 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से वो पिक करता है, जो आपका सवाल है। जी हाँ, 1800 से ज़्यादा पे इस वक्त मार्केट रेट जा रहा है। एवरेज पंजाब की जो आज सुबह हमने देखी थी वो तकरीबन 1857 है मार्केट की प्राइस। उसके बावजूद 1800 पे पंजाब गवर्नमेंट और पास्को ले रहा है, कम ले रहा है पर ले रहा है। और सिंध की ज़्यादा प्राइसेस हैं, दूसरे सूबों की अगर हम एवरेज आउट करें तो लिटिल ओवर 1900। जी आपका बहुत जायज़ सवाल है और बहुत ही अहम तरीन सवाल है। मैं क्योंकि ज़राई पेशा से मेरा खुद ताल्लुक़ है, ये इसके दो पहलू हैं जी। क्योंकि जिस तरीके से हमारी आबादी में इजाफा हो रहा है 2.2% सालाना, और जो हमारे हाउसिंग सेक्टर के डिमांड बढ़ रहे हैं, वो ये है, एक पहलू तो ये है कि उसकी हम हॉरिजॉन्टल एक तरफ जाएंगे या हम वर्टिकल जाएंगे, और उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब की तो बहुत ज़्यादा महारत है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर सूबाई हुकूमतों को बुनियादी तौर पर, क्योंकि वो उनके पास ये सारा मसला आता है, पर आपकी सोच से मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ। और ये ख़ास तौर क्योंकि मुल्तान से भी मेरा ताल्लुक़ है और मैं जानता हूँ अब मैंगो का जो क्लस्टर है, मैंगो का पाकिस्तान के 3 क्लस्टर हैं, एक सिंध का है, एक रहीम यार खान का है, एक ग्रेटर मुल्तान का है। तो उस क्लस्टर के अंदर जो आप ये बात कर रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटी आज से नहीं बनी जनाब, ये 7-8 साल से बन रही है। और इनमें जो भी हुआ, वो अब मैंने देखा था ये सोशल मीडिया पे तो चंद हफ्तों से ये बात आई है ना, पर जैसे मैंने कहा ये बहुत अरसे से ये काम हो रहा था। फिर ये अच्छा हुआ कि हाईलाइट हो गए और इस पर पॉलिसी मेकर्स को, ख़ासतौर हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं, उस पर एक फ़ौरन कोई ना कोई मेरा ख्याल में तरमीम करनी चाहिए कि कौन से ऐसे इलाके हैं, जैसे ग्रेटर लाहौर बना जनाब, बॉर्डर तक चला गया। मेरा नहीं ख्याल उसके ऊपर कोई लंबी सोच थी। जैसे जैसे डिमांड होता रहा, जितने भी अपर मिडिल क्लास के लोग थे, 4-5 उन अजला में अराउंड लाहौर, वो ग्रेटर लाहौर में शामिल हो गए। तो अब इस पर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को शायद एक हाई पावर्ड अगर सोच, जैसे मैंने कहा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में खुद हाउसिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं ऑनरेबल इमरान खान साहब। यकीनन मैं उनसे वैसे ही बात करूंगा कि ये ख़ास तौर पे जो आपने पिन पॉइंट किया कि फर्टाइल एग्रीकल्चर का हमारे प्राइम लैंड जो हैं, उन पे ये हाउसिंग कहीं कहीं सेक्टर्स आ गए हैं। जी
से गुजारिश है कि पिछली दफ़ा मैंने फॉर्मली मूव किया था, मैं नया नया आया था, तो मुझे कॉटन के बारे में एक किस्म का खब्त है कि इस मुल्क का जो फ्यूचर है उससे हम कॉटन को नहीं जाना चाहिए। ये हमारी स्लिपेज जो है ना जी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। अगर आप पिछले 20 साल का साइकिल देखें, जब से ये बीटी कॉटन का दुनिया में इंट्रोडक्शन हुई आज से 25 साल पहले, हर मुल्क ने कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत वो जो सीड थे वो खरीदारी की, सिवाय पाकिस्तान के। आज नहीं, 20-25 साल पुरानी बात है। चाइना ने किया और इंडिया जो 36 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसका जो था क्रिएटर वो तो यूनाइटेड स्टेट्स थे और वहां भी वो थी उनकी कंपनीज। रिसर्च, वो जो सवाल किसी ने यहाँ किया, रिसर्च, फंडामेंटल बेसिक रिसर्च एक बात है, अप्लाइड रिसर्च दूसरी बात है। अगर हम अप्लाइड रिसर्च भी कर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत है। मोर इम्पोर्टेंट देन मनी सर इज ह्यूमन रिसोर्स। अगर आपके पास वो साइंटिस्ट, उस क्वालिटी के साइंटिस्ट नहीं है, जितना बिल्डिंग्स आप बना लें, जितनी आप मशीनरी ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ साइंटिस्ट इज द एसेंस ऑफ रिसर्च, और हमें इनकरेज करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि उस लेवल के हम साइंटिस्ट लाएं जो आपने बात की। मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि कॉटन को हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी हैं लोग, इंटरेस्ट हर एक के होते हैं। और ये जो कॉटन का पहले एक जमाने में 7.5 मिलियन एकड़ होता था कॉटन की काश्त, वो गिर के पिछले साल 3.8 मिलियन हो गई पंजाब की, और 1.5 मिलियन के करीब सिंध की 5.3 पे आ गई फ्रॉम 7.5। वफाकी वजीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ सैयद फ़ख़र इमाम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस साल गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई और मज़ीद बेहतरी की जानिब भी गामज़न है।